हमारा झोपड़ी में भी हमारा पापा रह रहा है, फिर भी हम लोगों को पढ़ा रहा, क्योंकि हमारा है जो खानदान पीछे। अगला बार भी यहाँ पे फायरिंग हुआ था पर कोई सुनवाई नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, इसके पहले भी फायरिंग हुआ था, गोली भी मिला था। जो हमारा मांझी समाज है ना बहुत पीछे, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे हम लोग। उन आतताइयों ने इनकी किताबें जला दी, कैसे पढ़ेगी आप ही बताइएगा, कैसे ये बेटी जो है पढ़ेगी? कोई सुनवाई नहीं हम लोग को। पुलिस के पास गया था तुम? गया था, सब एप्लीकेशन भी दिया गया, आगे सारा कॉपी किताब भी जल गया, बकरी वकरी सब। पढ़ेंगी जैसे भी पढ़ेंगी पर छोड़ेंगी नहीं। पढ़ेगी, पढ़ाई काम भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। जितना हैसियत है उतना तक कर रहे हैं हमारा पापा, पर छोड़ रहे हैं नहीं पढ़ाने के लिए। लोग को इतना प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि खाएंगे कि कपड़ा हमको पापा पहनाएगा। नवादा के कृष्ण नगर में हैं हम अभी, जहां पे दबंगों ने बीती रात्रि महादलित परिवार के 80 घरों को जो है आग के हवाले कर दिया। क्या कुछ घटना के दरमियान क्या कुछ हुआ था? दो यहाँ पे बेटियां हैं महादलित परिवार की, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? सुषमा कुमारी। सुषमा कुमारी, तो घटना के समय यही थी? यही थे, खाना खा रहे थे। मेरे फुआ। कितना बजे हुआ घटना? 7 बजे। हाँ 7 हम लोग आया 6:30 में। 6:30 में। अच्छा, आइला के बाद किया? आया उधर से और गाली गलौज किया। पहले आता था इस टाइप से, पहले इधर से आता था, उसके बाद अगला बार इधर से आया था और कल के भी आया था। अगला बार भी यहाँ पे फायरिंग हुआ था पर कोई सुनवाई नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, इसके पहले भी फायरिंग हुआ था, गोली भी मिला था, कोई सुनवाई नहीं हम लोग को। पुलिस के पास गया था तुम? गया था, सब एप्लीकेशन भी दिया गया था, कुछ उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुआ? कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अगर जो होता तो ऐसा होवे नहीं करता। अपनी क्या नाम है तुम्हारा? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। और कल कितना लोग आया था यहाँ पे? 150 लोग। 150 लोग, सारा लड़का था। इधर से गाली गलौज किया, वहाँ पर से हिल गया था। हम लोगों को जो उधर था तो मार धर किया, गोली फायरिंग कर रहा था। चाहता तो मार सकता था लेकिन गोली छोड़ रहा था ऊपर में, नीचे में नहीं नीचे में, आदमी पर नहीं, आदमी पर सिर्फ लाठी बरसा रहा था। हम लोग देखें तो इतना, मेरा छोटा छोटा भाई भी है, बहन भी है, हम लोग भागे, सारा कॉपी किताब भी जल गया, बकरी वकरी सब। पढ़ती है तुम? हाँ। कौन क्लास में? 10th में। तुम कौन क्लास में पढ़ती? BA पार्ट 1 में। पार्ट 1 में पढ़ती हो? देखिए, महादलित परिवार की बेटियां जो है, हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आ गया जब ये हम सुने कि ये बेटियां जो है BA पार्ट 1 में पढ़ती है। और ये तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में पढ़ती हो। हमारा झोपड़ी में भी हमारा पापा रह रहा है, फिर भी हम लोगों को पढ़ा रहा, क्योंकि हमारा है जो खानदान पीछे, जो हमारा मांझी समाज है ना बहुत पीछे, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों को पढ़ा रहा है। तो गाली गलौज हुआ वहाँ पर, तो हम लोग देखे ऐसे तो बहुत सारा लड़का है और लाइट सब, यहाँ तो लाइट की व्यवस्था भी नहीं, लाइट मतलब मांगा था तो उन लोगों ने घूस देकर वो भी बंद कर दिया। हम लोग बच्चों को लेकर इस रास्ते से भागे, उधर से भट्टे देने भागे। क्या करते हैं पापा? पापा अथी लेबर। तुम्हारे पापा क्या? किसान है। किसान है, खेती करते हैं। खेत अपना है? नहीं, हाँ यही वाला खेत करते हैं। यही वाला खेत? वो वाला जिसमें लगा हुआ थी। अच्छा, पेट काट के पढ़ाते हैं तुम्हारे पापा भी? हाँ। किताबें जल गई? किताबें सारा जल गई। कहाँ घर है? कौन वाला घर तुम्हारा है? वहाँ पर किताब एकदम राख हो गया। सब पैसा था, हम लोग मतलब वो सब केस लड़ते थे ना, वो सब रेहुआ थाना का, यहाँ का दुपसमान प्राण बिघा का और लोहानी बिघा का, फिर इधर लोहानी बिघा का है, लक्ष्मीपुर का, वो सब इकट्ठे होकर, तो हम लोग जितना मांझी समाज है रविदास इसमें मिलकर हम लोग इकट्ठे करके पैसे लड़ रहे थे। हम लोग सारा पैसा था इस घर में, और एक आदमी के पास था, पढ़ा लिखा आदमी था, तो उन्हीं के पास था, तो उनको पकड़ लिया कलरवा और मारने लगा। कैसे पढ़ोगी अब? पढ़ेंगी जैसे भी पढ़ेंगी पर छोड़ेंगी नहीं। पढ़ेगी, पढ़ाई काम भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। ऐसा बात नहीं, हम लोग धान भी रोपते हैं, काम सब करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। नीतीश कुमार जी, अगर आप सुन रहे होंगे, वीडियो आपके पास पहुंचेगी, अगर पहुंचे तो आप सुनिएगा और इन बेटियों का जो है दर्द
किस तरीके से हम निशब्द हो गए हैं। अगर आपको लज्जा आती होगी, सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, उनकी पार्टी के नेता अगर सुन रहे होंगे, तो एक सवाल मेरा है कि अब इस बेटी का किताब जल गया, मजदूरी करके माँ बाप इसके पढ़ाना चाहते हैं, ये भी खेतों में मजदूरी करती है और कहती है कि सर हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, हम इसीलिए पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन आतताइयों ने इनकी किताबें जला दी। कैसे पढ़ेगी? आप ही बताइएगा, कैसे ये बेटी जो है पढ़ेगी? पार्ट 1 में है, मैट्रिक में है, मैट्रिक की परीक्षा अभी नहीं दी हो, इस बार देंगे। इस बार दोगी, पास कर जाओगी? हाँ, हाँ कर जाएंगे, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, पास होंगे। हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़ती है? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग का इतना प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि खाएंगे कि कपड़ा हमको पापा पहनाएगा, मजदूरी नहीं करता है, तो जितना हैसियत है उतना तक कर रहे हैं हमारा पापा, पर छोड़ रहे हैं नहीं पढ़ाने के लिए। पढ़ा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, निशब्द हो गए हैं हम। इस बेटी की पढ़ाई अब आगे कैसे होगी, ये सोचना सरकार का काम है, और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था हो, और बेटी को जितनी किताबें जल गई है वो किताबें भी इसको वापस मिले, क्योंकि इस पढ़ाई करने का इसका हक है। और भारत में जो है शिक्षा मौलिक अधिकार भी हमारा है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं इस बेटी के बारे में, इसकी पढ़ाई के बारे में? ये जो आशियाना इसका जल गया, किताबें जो इसकी जल गई, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।